गांव की तंग गलियों में एक छोटी सी दुकान थी जहां एक दुकानदार बैठा करता था। इसकी दुकान ना तो बहुत बड़ी थी और न ही इसमें कोई खास चीज रखी जाती थी, मगर ईमानदारी की कहानियां पूरे गांव में मशहूर थीं। लोग कहते थे कि दुकान पर न सिर्फ चीजें सस्ती मिलती हैं, बल्कि यहाँ खरीदारी करने का एक अलग ही मजा था, क्योंकि वो कभी भी अपने ग्राहक से झूठ नहीं बोलता था। लेकिन एक दिन एक ऐसा मौका आया जिस पर उसकी ईमानदारी की हकीकत को आजमाया गया, और वो लम्हा न सिर्फ इसके लिए बल्कि पूरे गांव के लिए एक नया सबक साबित हुआ। रहीम की दुकान गांव के चौक में एक छोटी सी झोंपड़ी थी। इसकी दुकान में रंग बरंगी टाफियां, चमकदार लॉलीपॉप्स, खट्टे इमली के गोले और खुशबूदार मसाले सजे रहते। रहीम खुद भी रंग बरंगा सा आदमी था, हमेशा मुस्कुराता रहता और ग्राहकों को इतनी मोहब्बत से सलूक करता कि बच्चे इसे टाफी वाला बाबा कहकर पुकारते। एक दिन एक बूढ़ा आदमी रहीम की दुकान पर आया। इसके पास एक पुराना चमकता हुआ सकुआ था। रहीम भाई, बूढ़े ने कहा, मुझे इस सकुई की कीमत बताएं, मैं इसे बेच देना चाहता हूं। रहीम ने सकुआ देखा तो हैरान रह गया। ये कोई आम सकुआ नहीं था। इस पर अजीब से नक्श थे और वो बहुत ही चमकदार था। रहीम ने बूढ़े से कहा, बाबा जी, ये कोई आम सकुआ नहीं है, इसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। बूढ़े ने कहा, मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे इस सकुई की सही कीमत बताएं। रहीम ने सोचा कि अगर वो बूढ़े को सही कीमत नहीं बताएगा तो वो नुकसान में रह जाएगा, लेकिन इसने ईमानदारी का रास्ता चुना। उसने गांव के सबसे बड़े जमींदार को बुलाया। रहीम ने सोचा कि अगर वो बूढ़े को सही कीमत नहीं बताएगा तो वो नुकसान में रह जाएगा, लेकिन इसने ईमानदारी का रास्ता चुना। उसने गांव के सबसे बड़े जमींदार को बुलाया। जमींदार ने सकुई को देखते ही कहा, वाह, ये तो कदीम जमाने का बहुत नायाब सकुआ है, इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। जमींदार ने बूढ़े को सकुई की बहुत अच्छी कीमत दी। बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ और रहीम का शुक्रिया अदा किया। गांव में रहीम की ईमानदारी की चर्चा होने लगी। लोग अब और भी ज्यादा एतमाद के साथ इसकी दुकान पर आते थे। बच्चे तो उसे अब टाफी वाला बाबा नहीं बुलाते थे, बल्कि ईमानदार रहीम कहकर पुकारते थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी हमेशा फायदेमंद साबित होती है। अगर हम सच्चे रहेंगे तो लोगों का एतमाद हम पर कायम रहेगा